आर्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सब ठीक होंगे। देखेंगे राजस्थान की कलाएं, संस्कृति में जनजातियां, और अपना पाठ होने वाला है 3, है ना। कौन सा? क्लास 3 होने वाली, ठीक है। इसके बारे में अपन जनजातियों के बारे में अपन 2 क्लास में चर्चा कर ली है, और ये 3rd क्लास है ना। इसके बारे में अपन देखते हैं, ठीक है। तब तक आप चैनल को लाइक कर ले, है ना, और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके, ठीक है। तो अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। हाँ, तो अपन आज देखेंगे गरासिया जनजाति। कौन सी? गरासिया, ठीक है। कौन सी? गरासिया जनजाति के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। इसके बारे में अपन देखते हैं इसका सर्वाधिक किस क्षेत्र में निवास करती है ना। कहाँ निवास करती है, इसके बारे में देखते हैं। तो आबू रोड, पिंडवाड़ा, सिरोही और कोटड़ा, गोविंदा, उदयपुर में, है ना। और बाली है ना, ये बाली है ना, ठीक है। बाली पाली में, और डूंगरपुर, बांसवाड़ा में ये जनजाति निवास करती है, ठीक है। जो आपको फोटो के अनुसार दिख रहा है, ठीक है, फोटो में दर्शाया गया है, ठीक है। और इसके बारे में और देखेंगे। यहाँ जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली पूछे तो मीणा, कौन सी हो जाएगी? मीणा। और दूसरी पूछे तो भील जनजाति, है ना। कौन सी? भील। और तीसरी पूछे तो कौन सी हो जाएगी? गरासिया जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट और देखेंगे अपन। इनका मूल उत्पत्ति क्षेत्र आबू का बाखर पट्टी क्षेत्र सिरोही से माना गया है, ठीक। ये अपनी उत्पत्ति सोहान वंश से मानते हैं। कौन? गरासिया जनजाति, जो कि अपनी उत्पत्ति सोहान वंशों से मानते हैं, ठीक है। गरासिया शब्द की उत्पत्ति गरास से मानी जाती है, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है भूमि का टुकड़ा। किसका? भूमि का टुकड़ा, ठीक है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। हाँ, कर्नल जेम्स टॉड ने गरासिया शब्द की उत्पत्ति गवा से मानी है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, क्या है? नौकर है। क्या है? नौकर, है ना। यहाँ भगवान शिव और गौर माता पार्वती वे भैरव जी की पूजा करते हैं। कौन? गरासिया जनजाति, ठीक है। कौन? गरासिया। गरासिया जनजाति जो कि इन देवताओं को पूजते हैं, ठीक है। गौर माता, पार्वती और भैरव जी, है ना, इनको मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ सांप जानवरों को, यहाँ सफेद, है ना, कौन से? सफेद जानवरों को पवित्र मानते हैं। कौन? गरासिया जनजाति। किसको?
सफेद जानवर को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। उनकी कभी भी हत्या ही नहीं करते हैं। जो चित्र में दिखाया गया है ऐसे सफेद जानवर होते हैं, इसकी हत्या नहीं करते हैं। ठीक है, ये घोड़ा है, खरगोश है ना, ये बंदर है ना, ऐसे सफेद जानवरों की हत्या नहीं करते। हाँ, गरासिया जाति के घरों को गैर कहते हैं। क्या कहते हैं? गैर कहते हैं। ठीक है, और गांव को पाल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। इनकी छोटी गांव की छोटी जो छोटी होती है इसको क्या कहते हैं? फलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? फलिया। क्या कहा जाता है? फलिया कहा जाता है। ठीक है, गरासिया जाति के मुखिया को सोहलत कहते हैं। क्या कहते हैं? सोहलत, है ना। किसके मुखिया को? गरासिया के मुखिया को सोहलत कहते हैं ना। ठीक है, गरासिया जाति के आदर्श पक्षी कौन है? मोर है। कौन है? मोर है। ठीक है, और यहाँ मृत व्यक्ति की अंतिम संस्कार 12 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में? 12 दिनों में। ठीक है, हाँ, यहाँ मृत व्यक्ति की अस्थियों को कौन सी जेल में? नकी जेल में प्रवाहित करते हैं। उससे हुर या मोरी कह जाते हैं। क्या कहते हैं? हुर या मोरी कहते हैं। यहाँ मृत व्यक्ति की याद में स्मारक बनाई जाती है ना। क्या बनाई जाती है? स्मारक बनाई जाती है। इसके बारे में अपन आगे चर्चा करते हैं। यहाँ मृत व्यक्ति की अस्थियों को नकी जेल में प्रवाहित करते हैं, जो आपको फोटो में दिख रहा है। ठीक है, ये यहाँ मृत व्यक्ति की याद में स्मारक बनाई जाती है। उससे हुरिया मोरी कहते हैं। इसके बारे में अपन ने आगे देख लिया। जैसे कि ऐसे मूर्ति बनाई है, स्मारक बनाई जाती है। ठीक है, उसे हुर कहते हैं, है ना। गरासिया की स्थानांतर कृषि को वालर कहते हैं। क्या कहते हैं? वालर, जो ऐसे खेती करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से खेती की जाती है। हारी बारी, है ना। गरासिया जनजाति के समूह क्या करते हैं? खेती, है ना। सामूहिक खेती कैसे करते हैं? जैसे कि ये फोटो में अच्छी तरह से दर्शाया गया है ना। हेलरू, हेलरू क्या है? एक समाज की इनकी क्या होती है? एक संस्था होती है ना, जो बैठक रखते हैं, है ना। वो संस्था होती है ना, जो दिख रही है आपको। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हेलरू। ठीक है, कद्या या मैक इनके द्वारा दिया गया मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? कद्या, है ना। अब देखेंगे अपन गरासिया जाति के विवाह के प्रकार देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? इसके प्रकार। परहणवा, है ना। कौन सा? परहण। इनमें नाम मात्र के फेरे होते हैं और इस समय विवाह के समय ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं होती। वो अपने आप में विवाह कर लेते हैं, जैसे कि फोटो में दिख रहा है ना। बहुत अच्छी तरह से
ठीक है, ऐसे शादी करते हैं। मोरबंदिया विशेष प्रकार की विवाह जिसमें हिंदुओं की बात ही फेरे लिए जाते हैं, सबके सामने फेरे लिए जाते हैं। ठीक है, जो फोटो में दिखाई दे रहा है, इस प्रकार के इनके विवाह होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? विवाह, ऐसे ये शादी करते हैं। क्या करते हैं? शादी, इस प्रकार से ये शादी करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ताड़ना विवाह, है ना? कौन सा? ताड़ना। इसमें ना ही सगाई की जाती है, ना ही फेरे लिए जाते हैं। वधु मात्र मूल्य देते हैं। क्या देते हैं? वधु को क्या देते हैं? मात्र मूल्य देते हैं, जो आपको मूल्य देते हुए फोटो में दिख रहा होगा, है ना? नहीं दिख रहा है ना? ये ऐसे पैसे देके ना तो विवाह होता है, ना फेरे होते हैं, ना कुछ भी होते हैं। ठीक है, सीधे पैसे देके लाड़ी को ले जाते हैं। मेलबा, क्या? मेलबा या मेलबो, कर से बचने के लिए दुल्हन को दूल्हे के घर छोड़ाते हैं। क्या करते हैं? छोड़ाते हैं। उसको मेलबो कहते हैं, जैसे कि आप इस फोटो के अनुसार समझ जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है ना? नेक्स्ट देखेंगे, गरासियों के प्रमुख मेले के बारे में चर्चा करते हैं। सिवैया का गैर मेला, यह मेला सिरोही में स्थित है। गरासिया का सबसे बड़ा मेला है। इससे मनखारो मेला कहते हैं। क्या कहते हैं? मनखारो मेला कहते हैं। क्या कहते हैं? मनखारो मेला कहते हैं, जो कि कहाँ स्थित है? सिरोही में। ठीक है, कहाँ स्थित है? सिरोही जिले में, है ना? नेक्स्ट देखेंगे, चैत्र विचित्र मेला, है ना? चैत्र विचित्र मेला, जो कि दिलवाड़ा सिरोही में स्थित है। कहाँ स्थित है? जो मेला आपको दिख रहा है। ठीक है, फोटो का अनुसार समझ जाना। ठीक है, नेक्स्ट और देखेंगे। नेक्स्ट मेला बाखर बावजी मेला। कौन सा मेला? बाखर बावजी मेला, गरासिया जाति के आदि पुरुषों का मेला। ठीक है, कौन सा है? बाखर बावजी मेला, है ना? जो गरासिया जाति के आदि पुरुष का मेला है। ठीक है, आज की क्लास अपनी यहीं एंड होती है। ठीक है, क्या होती है? एंड होती है। अगली क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना? ताकि ऐसी क्लास आपको हर रोज मिलती रहे। थैंक यू।